डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड। किसी भी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी होती है उसका मैक्सिमम अमाउंट जो कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में आप डिज़ोल्व कर सकते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, 3 तरह से अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ डिक्रीज़ होती है, कुछ की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ इंक्रीज़ होती है, और कुछ इरेगुलर बिहेवियर शो करती है। चलिए ये देखिए, यहाँ पे क्या है, वी हैव एग्जांपल्स ऑफ सम सॉलिड्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि देखिए इनका जो डिसोल्यूशन होता है, यानी जब इनका सॉल्यूशन बनता है वाटर में, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ होती है। इसको देखेंगे आप, यहाँ पे कुछ सॉलिड्स हैं, लिथियम सल्फेट, सीरियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, मोनोहाइड्रेट। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सॉलिड्स की जो डिसोल्यूशन होती है वाटर में वो एक्सोथर्मिक होती है ना। यहाँ पे लिथियम सल्फेट का एग्जांपल लिया गया, क्योंकि जो सॉल्युबल इनकी जो डिसोल्यूशन है वो एक्सोथर्मिक है। तो उस केस में क्या होता है कि देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ली चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ और सॉलिड्स होते हैं जो इरेगुलर बिहेवियर शो करते हैं, यानी उनकी जो सॉल्युबिलिटी वो इरेगुलर होती है। एग्जांपल लेंगे सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट। इसमें बिगिनिंग में सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी फिर कम होने लगती है। ऐसा क्यों? इसके लिए इनकी स्टेबिलिटी को लिया जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट जो है 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे जो है वो स्टेबल नहीं रहता है उतना, सोडियम सल्फेट ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो इसलिए ये डिज़ोल्व होता है। बट 32.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट ज़्यादा स्टेबल रहता है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन जो डिसोल्यूशन है यहाँ वो बैकवर्ड आ जाती है, एंड दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो सकती है, सॉल्युबिलिटी इरेगुलर बिहेवियर शो कर सकती है ना, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसको आप ली चैटले प्रिंसिपल से बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और यहाँ पर स्टेबिलिटी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी। थैंक यू।